हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एमएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 3A। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कह रहा है एक 3 गुणित 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2, और ये मॉड लगा हुआ है मॉड -3i प्लस जे। तो हमें 3 गुणित 4 का एक अवयव बनाना है। तो 3 गुणित 4 का जो अवयव हमें बनेगा वो कैसे बनेगा, मान लेते हैं हमारा वो एक अवयव ए है और बनाना हमें उसको 3 गुणित 4 का है। 3 गुणित 4 का मतलब है उसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगी। तो 3 रो होंगी, तो 3 रो बनाएंगे A11, A12, A13, A14। ऐसे हमारा बनेगा 4 कॉलम है। अगला होगा A21, 22, 23 और 24। फिर अगली जो रो होगी उसको हम लोग 31, 32, 33 और 34। तो ऐसे हमारा पूरा बनेगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना है, A11 का मतलब है कि रो भी पहली है, कॉलम भी पहला है, पहली ही पंक्ति है, पहला ही स्तंभ है। तो हमें जो पहला है, जो हमारा पहला जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि A i j जो फार्मूला है हमारा वो 1/2 मॉड -3i प्लस j, ये हमारा दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा दिया हुआ है। तो देखिए हमें A11 निकालना है। A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, i की जगह में भी 1, j की जगह में भी 1। तो क्या करना है, A11 तब निकलेगा। A11 निकालने के लिए क्या करना है हमको, अगर A11 निकालना है तो i की जगह में भी 1 रखना है और j की जगह में भी 1 रखना है। तो मैं लिखे दे रहा हूँ i इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं और j इज इक्वल टू भी 1 रख रहे हैं। तो इस फार्मूले में हमें क्या करना है, i और j का वैल्यू 1 1 रख देना है। तो जब यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा A11, और यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे -3, i की जगह में 1 तो मल्टीप्लाई 1 प्लस j की जगह में भी 1, और ये मॉड बंद कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो -3 और प्लस का 1 तो -2, तो 1/2 मॉड -2। चूँकि मॉड लगा है तो माइनस क्या होगा, माइनस तो आएगा नहीं, -2 क्या हो जाएगा, +2 में कैंसिल बन जाएगा। तो ये 1/2, ये मॉड क्या करता है, अगर कोई संख्या माइनस की है तो उसको प्लस में चेंज कर देता है, अगर प्लस की है तो वो प्लस में ही रहेगा। तो ये 2 हो गया, प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम A12 बनाएंगे। तो क्या करना है हमको, 1/2 और क्या करना है हमको, i की जगह में रखना पड़ेगा, हमें i की जगह में रखना पड़ेगा हमको 12 बनाना है। तो i की जगह में रखना है 1, j की जगह में रखना है 2, तो -3, i की जगह में 1 और j की जगह में रख देंगे 2। तो देखिए क्या बन गया, 1/2 -3 और प्लस का 2, तो अभी भी माइनस का 1 हो गया, क्या हो गया, माइनस का 1। मॉड लगा हुआ है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का गुणा करेंगे 1/2 इंटू 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, A13 बनाना है। A13 बनाना है तो फिर वही फार्मूला हमें लगाना है, -3, i की जगह में 1 रखना है और j की जगह में कितना रखना है, 3। ये देखिए -3 और +3, ये -3 हो जाएगा, ये +3 तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। अब क्या करना है हमको, A14 बनाना है। तो A14 बनाने के लिए फिर से वही फार्मूला करना है हमको, -3 इंटू 1 प्लस 4। तो -3 + 4 तो प्लस का 1 बचेगा, 1/2 मॉड 1। तो ये प्लस का 1 है तो मॉड हटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। अब हमें क्या करना है, A14 हो गया है, अब A21 बनाना है हमको। A21 बनाएंगे तो क्या करना है, 1/2 माइनस का 3। अब i की जगह में क्या रखना है, 2, और j की जगह में क्या रखना है, 1। तो ये 1/2 मॉड
माइनस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये बचेगा कितना, माइनस का 5। माइनस का 5 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए 22 बनाएंगे। तो 22 का मतलब है आई की जगह में भी 2 और जे की जगह में भी 2 रखना है हमको। तो माइनस का 3 आई की जगह में 2 और जे की जगह में भी 2 रखना है। तो ये कितना हो गया, लिखेंगे यहाँ पे 1/2 मॉड, ये 3 दूना 6, 6 में से 2 करेंगे तो माइनस का 4, तो मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 2, 2 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, 22 हो गया। अब बनाना है हमें ए 23, तो 1/2 माइनस का 3, आई की जगह में 2 और जे की जगह में 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3, माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और बाद में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब क्या करना है हमको, हमको बनाना है ए 24, ये 24 बनाएंगे 1/2, तो 2 माइनस 3, आई की जगह में 2 और जे की जगह में 4, तो कितना हो गया ये 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 6 और प्लस का 4, तो माइनस का 2 बचा, तो ये 2 प्लस का 2 होगा, ये हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1, 24 हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए 24 हो गया हमारा, ए 31 बनाना है हमको, कितना बनाना है, ए 31, ए 31, तो वैसे ही करना है 1/2 माइनस 3, और आई की जगह में कितना रखना है, आई की जगह में 3 और जे की जगह में 1, तो सॉल्व करेंगे इसको 9 और प्लस 1, माइनस का 9 प्लस का 1, तो बचा कितना, माइनस का 8, तो 1/2 माइनस का मॉड में 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे ए 32, तो 32 बनाने के लिए क्या करना है, 1/2 आई की जगह में 3, तो माइनस 3 इंटू 3 और प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 9 माइनस का 9 प्लस का 2, तो बचा कितना, माइनस का 7, माइनस का 7 जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा ये 7/2, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, एक 32 भी हो गया, अब हमें बनाना है A33, A33 जिसको हम कह रहे हैं A33 बनाने के लिए 3 रखना है, दोनों की जगह में, आई की जगह में भी और जे के भी जगह में, तो यहाँ पे हम 3 3 रख देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है हमारा, तो माइनस का 9 प्लस का 3, तो माइनस का 6, माइनस का 6 मॉड से बाहर आएगा तो 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो निगेटिव तो आना नहीं है कुछ भी क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब हमें बनाना है A34, लास्ट है 34 बनाना है, क्या बनाना है A34, तो A34 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस 3 इंटू 3 और यहाँ पे प्लस का 4, सॉल्व करेंगे माइनस का 9 और प्लस का 4, तो कितना बचा, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो 5 बचा, माइनस का 5 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 नीचे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। तो सारे एलिमेंट्स बन गए। अब जब सारे एलिमेंट्स बन गए हैं तो हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी बनाया हुआ था, ये जो अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये इसमें रख देना है वैल्यू, बस हमारा अभी 3/4 का अभी बन जाएगा। तो देखिए रखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी ए जो हमारा है, मान लेते हैं हमने वो ए अभी बनाया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा A11 क्या आया हुआ है, A11 आया हुआ है हमारा, A11 मैं नीचे करता हूँ तो दिखाता हूँ, A11 आया हमारा 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। इसके बाद जो हमारा A12 आया है वो भी कितना आया है, सॉरी A11 आया है हमारा 1, A11 आया है 1, A11 का वैल्यू है 1, ये लिखा हुआ है A11
कितना आया 1। अच्छा अब हमें A12 का लिखना है तो ये 1/2 है। A13 जो आया है हमारा A13 वो है 0। इसके बाद A14 जो आया है वो है 1/2। इसके बाद फिर A21 जो आया है वो 5/2। A22 जो आया है वो आया है हमारा 2। A23 आया है वो 3/2। और A23 आया है वो सॉरी ये 22 हो गया, 23 हो गया, 3/2, 24 आया है वो 1 आया है, 24 आया है वो 1 आया है। इसके बाद क्या लिखना है हमको, इसके बाद हमें लिखना है A31 हमारा आया है 4, तो यहाँ पे लिख देना है 4। ये आया है 7/2 32। और 33 आया है हमारा 3। और 34 आया है 5/2। तो ये हमारा फाइनल आव्यूह बन गया है। अच्छा नीचे हो गया है सॉरी, ये हमारा फाइनल आव्यूह बना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैल्यू रख दिया है 11 12 13 और 14 21 22 23 और 24। यहाँ 31 32 33 और 34 का वैल्यू ऊपर से रख देना है इस वाले जो आव्यूह में ऊपर बनाया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ था aij बराबर 2i माइनस जे। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। हमें एक आव्यूह बनाना है, वही जैसे मैंने अभी बताया है आपको। हम क्या करेंगे, एक आव्यूह बनाएंगे ए, क्या करेंगे एक आव्यूह ए बनाएंगे। ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें पता है क्या होते हैं, A11 A12 A13 और A14। इधर क्या होगा, A21 A22 A23 और A24। फिर क्या करना है हमको, A31 A32 A33 और A34। तो इनका हमें वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जब A11 निकालना है जैसे मैंने बताया, यहाँ पे I की जगह में 1 J की जगह में 1, A12 निकालना है तो I की जगह में 1। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए और यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ग आव्यूह है। तो हमें क्रम बताना है, इनका कोटि बताना है हमको, और इनमें ये बताना है कि कौन सा वर्ग आव्यूह है। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो क्रम और कोटि का मतलब होता है पंक्ति और गुणते स्तंभ। तो अगर हम पंक्ति गिन लेंगे और स्तंभ गिन लेंगे, उनको आपस में गुणा करके गुणा में लिख देते हैं। और इस पर पूछा हमें वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह का डेफिनेशन ये होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो वर्ग आव्यूह है। जैसे हम ये देख रहे हैं बी नंबर वाला, तो इसमें देखिए तीन ही पंक्ति हैं, 1 2 और 3, और तीन ही कॉलम है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो हम लिखते हैं पहले कि ए का जो है वो क्रम क्या होगा। तो ए का क्रम लिखेंगे, तो ए का क्रम क्या होगा, ए का जो क्रम है या कोटि है वो क्या होगा। देखिए इसमें तीन पंक्तियां दी हुई हैं, ए वाले में गिनिएगा, पहली 4 1, दूसरा 2 2, तीसरा 6 3। तो कितनी पंक्तियां हैं, तीन पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं, जो खड़े वाले होते हैं उनको स्तंभ कहते हैं, 2 ही स्तंभ है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। बी देखिए, बी का जो देखेंगे वो होगा 3 × 3 का ही होगा, तीन ही पंक्ति है और तीन ही इसमें स्तंभ है, तो ये वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। क्या लिख देंगे, ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये वर्ग आव्यूह है। चौथा सी नंबर देखते हैं, सॉरी सी नंबर देखते हैं। सी में दिया हुआ है केवल एक ही पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो जो सी का आंसर है वो क्या है, एक ही पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, तो ये भी वर्ग आव्यूह नहीं होगा। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर, डी जो देखेंगे आप, ये बना हुआ है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक ही कॉलम है, 3 पंक्तियां हैं और एक ही कॉलम है, तो 3 × 1 का है, तो ये भी वर्ग आव्यूह नहीं है। अब ई नंबर में आते हैं, ई में देखते हैं 2 पंक्ति और 2 कॉलम है। देखिए 1 3 और 2 4, 2 पंक्ति 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 कॉलम दोनों सेम, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वर्ग आव्यूह है। ये क्या है, वर्ग आव्यूह है, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, ऐसा हम लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, एफ नंबर। एफ में देखिए आप, एफ में देखिए एक ही पंक्ति है और 2 कॉलम है, तो इसका जो होगा 1 × 2 का होगा। तो मैंने सारी लिख दी है।
ठीक है, कि किसमें कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है और कौन से वर्गाव्यूह है। तो हमारा जो बी और ई नंबर है उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों सेम है, अतः ये दोनों क्या है, वर्गाव्यूह है, बाकी इसमें से कोई भी वर्गाव्यूह नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कह रहा अवयवों के निम्न समीकरण से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, a, b, c और d। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो है हमारा वो लिखा हुआ है, 2 अवयव है, दोनों अवयव को बराबर दिया हुआ है। तो हमें जब 2 अवयव दिए होंगे बराबर तो होता क्या है, उनके जो संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव का मतलब इसका 1 1, ये 2x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाता है, 10 के इक्वल हो जाता है। ये जो है x माइनस 1 जो इसका a12 है, पहले पंक्ति का और दूसरे कॉलम का a12 इसके a12 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसका जो पहली पंक्ति का दूसरा इसकी पहली पंक्ति की दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसकी पहली पंक्ति का पहला अव्यय इसमें भी पहली पंक्ति में पहला अव्यय क्या होगा, बराबर होगा। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आपस में दोनों बराबर। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी बराबर। इसी तरह से x माइनस जेड 2 के बराबर करेंगे और x माइनस वाई प्लस जेड को 8 के इक्वल कर देंगे। तो जो दो अगर अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो मैं एक एक करके इसको हल करता हूँ। तो पहला वाला मैं हल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, ठीक है, और इसके बाद मैं करता हूँ इसको सॉल्व। तो देखते हैं, तो लिखा है हल, और हमारा जो ए है, ए नंबर का मैं हल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा 2x माइनस वाई, और इधर लिखा हुआ है x माइनस वाई, इधर लिखा हुआ है x माइनस जेड, और इधर लिखा हुआ है x माइनस वाई और प्लस जेड। ऐसा हमारा कुछ सारणिक अवयव बना हुआ है। और इधर दूसरा जो उसके बराबर में दिया हुआ है वो 10 माइनस 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, ऐसा हमारा दिया हुआ है। तो हमें क्या बताया मैंने आपको कि इसका जो पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा। इसका मतलब है 2x माइनस वाई 10 के बराबर होगा और x माइनस वाई माइनस 1 के इक्वल होगा और x माइनस जेड 2 के इक्वल होगा और x माइनस वाई प्लस जेड भी 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें x y z का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इन दोनों से कि जो हमारा 2x माइनस वाई है वो 10 के इक्वल हो जाएगा पहला तो, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा x माइनस वाई, जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 के। तो x माइनस वाई माइनस 1 के इक्वल हो गया और 2x माइनस वाई 10 के इक्वल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके आसानी से x y का वैल्यू निकाल लेंगे। विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस घटा देंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो ये y से y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस y है, इसको कर दिया कैंसिल। 2x में से एक x घटा देंगे, माइनस का हो गया तो बचा x, क्या बचा x, और यहाँ पे जुड़ गया 10 और 1 तो बचा 11। तो कितना हो गया, 11 हो गया। x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे रख सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा, लिखा मैंने x माइनस वाई किसके इक्वल है, माइनस के 1 के। तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू किसका, x का, x की जगह में रख दिया माइनस 1 और y माइनस का 11 माइनस का 11 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, उधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस का 11, हाँ गलत हो गया, माइनस का 11 होगा, क्या होगा, माइनस का 11। तो ये माइनस का 12 हो गया और ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। एक्स वाई का वैल्यू निकल आया है, हमें जेड का वैल्यू और निकालना है। तो देखते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं x माइनस जेड किसके इक्वल है, 2 के। तो क्या लिखेंगे, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू रख देना है, x का वैल्यू रख देंगे 11 माइनस जेड इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा माइनस का जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 11, तो माइनस का जेड इज इक्वल टू माइनस का 9, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 12 और z इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर हमारा? इसको मैं इसमें बंद करता हूँ बॉक्स में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलिए मैं इसको लिखता हूँ। बी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो हमारा एक अभी बना हुआ है, लिखा हुआ -x + y + z, फिर लिखा x - y + z, और फिर लिखा x + y और -z, ऐसे दिया हुआ है। और इधर दिया हुआ है 1, 2 और 3। ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, x और y और z का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब हम कंपेयर करेंगे पहला वाला इसका ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसका ये 2 1 है, इस 2 1 के इक्वल होगा। इसका 3 1 जो है इसके 3 1 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए -x + y + z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको लिखते हैं 2 के इक्वल कर देंगे, x दूसरा वाला -y और +z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, z और z मिलके क्या हो गया 2z, और ये कितना आ जाएगा 3। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमें, z इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2। तो जब z इज इक्वल टू 3/2 मिल गया है, और हमें क्या करना है, ऐसा करते हैं हम कि अभी हमने पहले और दूसरे, जो ये पहला और दूसरा था, इन दोनों को जोड़े हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को कर लेते हैं तो x का वैल्यू निकल आएगा। तो देखते हैं, दूसरा वाला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x - y, ये जो दूसरा है, दूसरी रो का पहला, दूसरी रो में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो x - y + z इज इक्वल टू 2, और जो तीसरी रो में लिखा हुआ है वो लिखा x + y - z इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो z से z कट जाएगा, y से y, तो 2x इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया 5। इससे क्या निकला, x इज इक्वल टू 5/2। x भी आ गया, z भी आ गया, y बचा है। तो हम अब किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। इसमें पहले वाले में रख ले, इसमें रख दे, इसमें रख दें, किसी में भी रख देंगे। चलिए मैं इसी में रखता हूँ, पहले वाले में। तो पहले वाले में रखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का x प्लस का y और प्लस का z इज इक्वल टू 1। हमें x का भी वैल्यू पता है, माइनस का 5/2 लिख देंगे, और y पता नहीं है, z भी पता है 3/2 है, और ये 1 है। क्या करना है, सारों संख्याओं को हमें क्या करना है, राइट साइड में पहुंचा देना है। तो y बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 + 5/2 - 3/2। 5/2 और 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस नीचे 2 ही रहेगा क्योंकि 2 दोनों में लिखा हुआ है। 5 में से 3 चले जाएंगे, 2 बचेगा। हाँ, तो 2 में से 2 को काट देंगे तो 1 आ गया, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 2। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। आंसर जो आया हमारा वो आया है x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू 3/2 और z इज इक्वल टू 2। गलत हो गया मुझसे लिखने में, y इज इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू 3/2 है। तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर होगा। अब देखिए हम सी नंबर और डी नंबर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सी नंबर हमारा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सी नंबर। तो बिल्कुल आसान है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 4 और y आपस में इक्वल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू 4 किया जाएगा। 3 और z आपस में इक्वल हो जाएंगे तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x और 1 इक्वल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब डी नंबर देखते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 है ही, उससे कुछ लेना देना नहीं हमें। 5 + z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और x y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो डी नंबर भी आप करेंगे और सी नंबर भी आप करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। कह रहा है कि समीकरण a - b 2a + c, और इधर दिया हुआ है 2a - b 3c + d, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, एक दूसरा अभी बना हुआ है हमारा -1 5 और 0 13।
0 13 से कह रहा है ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दो अवयव दिए हुए हैं और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनका हम क्या करेंगे, जो A11 है, जो पहला पंक्ति का पहले स्तंभ का अव्यय होगा वो इसके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अव्यय के बराबर होगा। तो इसका मतलब A माइनस बी माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे भी जो हमारे अव्यय हैं उनको इक्वल कर लेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ, तो हमारा क्या था, हमारा दिया हुआ है अवयव A माइनस बी, इधर लिखा हुआ है 2A प्लस सी, इधर लिखा हुआ है 2A माइनस बी और इधर लिखा हुआ है 3C प्लस डी। ये दूसरा एक हमारा अवयव दिया हुआ है जो उसको दिया हुआ है -1 5 0 और 13। तो ये दिया हुआ है, इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो पहला अवयव है इसके जो पहले अवयव की पहला जो इसका अव्यय है वो इसके पहले अव्यय के बराबर होगा। जो पहली पंक्ति में जो दूसरा लिखा हुआ है इसकी पहली पंक्ति दूसरे के बराबर होगा। दूसरी पंक्ति में जो पहला लिखा है इसकी दूसरी पंक्ति के पहले के बराबर होगा। और इसमें जो ये दूसरी पंक्ति के दूसरा अव्यय है इसकी दूसरी पंक्ति के दूसरे के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और देखिए इसको लिखते हैं तो आसानी से हमें सॉल्व हो जाएगा। पहले तो 2a माइनस बी किसके इक्वल है कि 0 के, तो यहाँ पे लिख लो नीचे इसकी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों समीकरण को हम हल कर सकते हैं आसानी से। अगर हम क्या करते हैं, घटा दें, घटाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं, माइनस की जगह में प्लस, प्लस की जगह में माइनस लगाते हैं। तो ये b से b अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो गया है। अब ये माइनस का 2a है और ये माइनस का प्लस का a है, तो ये बचा माइनस का a और इधर बचेगा माइनस का 1। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिए हमें पता है 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ लिखता हूँ मैं, हमें पता है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2a इज इक्वल टू बी को उधर ले जाएंगे, 0 के पास b है तो a का वैल्यू कितना रख देंगे, यहाँ पे a का वैल्यू 1 रख देंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, 2 इज इक्वल टू बी। तो b का वैल्यू भी हमें पता लग गया कि b 2 है। तो a b आ गया, हमें c निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए 2ac किसके इक्वल होगा, 5 के। तो लिखते हैं आगे 2a प्लस सी किसके इक्वल दिया, 5 के। तो a का वैल्यू तो पता है हमें, a का वैल्यू कितना है, 1। यहाँ पे रखते हैं 2 गुणित 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो ये 2 एकम 2 उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3। तो c कितना आ गया हमारा, c 3 आ गया, c भी पता लग गया। अब हमें बचा है d। तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो इसको आपस में इक्वल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। 3c प्लस डी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो c का वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 3। तो यहाँ पे रख देते हैं 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो इससे हम d निकालते हैं तो d कितना आएगा, 13। d कितना आ गया हमारा 13 और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, उधर जाएगा तो पीछे जाएगा तो माइनस का 9, तो घटाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 4। तो d हमारा कितना आ गया, 4। तो ए बी सी डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। मैं सबको एक साथ लिखता हूँ। आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू हमारा 1 आया है और b इज इक्वल टू आया है 2 और c इज इक्वल टू आया 3 और d इज इक्वल टू आया 4। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हैं हम इसमें रख के। यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है कितना हमारा, a माइनस बी दिया हुआ है -1 के। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो आ ही जाएगा हमारा। देखिए